रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करने आई सनी लियोनी की पॉपुलैरिटी को इनकैश करवाने की सोच ली पूजा भट्ट ने और फौरन सनी की झोली में डाल दी जिस्म 2। इट वॉज क्वाइट एविडेंट कि इस न्यूज ने हलचल पैदा कर दी, लेकिन फाइनली जब जिस्म 2 रिलीज हुई तो एज पर दी एक्सपेक्टेशन फिल्म को नहीं मिली पब्लिक की अप्रिसिएशन। फिल्म में सनी लियोनी ने किया स्किन शो और कई इंटीमेट सीन्स पर शायद इन बातों ने ऑडियंस को कुछ खास एंटरटेन नहीं किया। अब देखा जाए तो जहां इंटरनेट पर सनी लियोनी की पोर्न फिल्म्स इजीली देखने को मिल रही हैं, तो भला वहां पब्लिक जिस्म 2 में सनी की कुछ इंटीमेट लव मेकिंग सीन्स देखने के लिए क्यों एक्साइटेड रहती। यानी जिस उम्मीद से पूजा भट्ट ने सनी को जिस्म 2 के लिए साइन किया, शायद उस पर तो पानी फिर ही गया। इन शॉर्ट, सेक्स का नाम नहीं आया फिल्म के किसी भी काम। Films like Tismar Khan and Dum Maro Dum 2 had a dose of sexiness in the name of item numbers. Tismar Khan में skimpy clothes में कटरीना के sexy dance moves डालकर लोगों को अट्रैक्ट करने की बहुत कोशिश की गई। पब्लिक ने गाने का तो मजा उठाया, लेकिन फिर भी फिल्म देखने में किसी को मजा नहीं आया। फिल्म दम मारो दम में भी दीपिका का एक हॉट एंड सिजलिंग आइटम नंबर रखा गया। शायद फिल्म मेकर्स ने सोचा होगा कि शॉर्ट सेक्सी स्कर्ट में दीपिका को सेंशुअस डांस करते देखकर पब्लिक दीवानी हो जाएगी, पर इस बात का शायद ही उन्हें अंदाजा होगा कि सेक्सी डांस के बावजूद भी ऑडियंस फिल्म को देखने नहीं जाएगी। रिसेंटली सुपर सक्सेसफुल फिल्म द डर्टी पिक्चर में भी सेक्स एलिमेंट का भरपूर यूज किया गया, फिर चाहे फिल्म के बोल्ड डायलॉग्स हो या विद्या बालन के रिवीलिंग आउटफिट्स। फिल्म बन ही गई सुपर डुपर हिट। ऐसा नहीं कि फिल्म सिर्फ सेक्स ओरिएंटेड सीन्स और डायलॉग्स के दम पर चली, बल्कि विद्या बालन ने सिल्क स्मिता बनकर फिल्म में जान डाली। सिमी, it's believed that sex sells in Bollywood, लेकिन इस साल कुछ ऐसा नहीं देखा गया। I think our filmmakers try to take the easy way out. उन्होंने सोचा अगर हम सेक्स दिखाएंगे, हम न्यूडिटी दिखाएंगे, तो अगर हम सेंसेशनलाइज करेंगे ये सब एलिमेंट्स को, तो हमारी पिक्चर जल्दी से चलेगी। But I think that's not what the audience is looking for, and they should probably pay attention to the film goers and वो क्या चाहते हैं, हमारे audience क्या मांग रहे हैं। तो when you give them a clean film like SOS, Son of Sadar or something like that, they are going to go and see it. They're not looking for dirt, and if they want to see all that, you know, nudity and the dirt stuff, they have it on the internet, they have it everywhere else. Do you think that's why Sunny Leone का डेब्यू इतना नहीं चल पाया? I think so, and Sunny Leone ने, जैसे मैंने I think at least ये पूरे साल में 2-3 बार कहा होगा कि उन्होंने सब कुछ जो दिखाने लायक था वो दिखा दिया था, तो अब दिखाने के बाद अगर वो कुछ छुपाएंगी तो people will feel short-changed. तो when she decided to change, it wasn't enough. So not everything dirty worked this year, but then we had the dirty picture. What do you think was the formula there for the success? That's a very valid question, Supreet. विद्या बालन का किरदार था. It was a real life story based on a sex symbol, supposedly Silk Smita. तो it was a real life story. तो इसलिए वो interesting था. So it was not like कि विद्या बालन जबरदस्ती अपने कपड़े उतार रही थी और जाके यहाँ वहाँ लोगों के साथ intimate scenes कर रही थी. It was somebody's true story जो किसी के साथ हकीकत में शायद हुआ.